देखिए, एक नया दौर आया है। बेटे को मुर्गा बनाया जा रहा है, बाप हँसुआ लेके गेहूँ काट रहा है। कह रहे थे कि उप मंत्री मतलब चुप मंत्री। तो चुप मंत्री कहते-कहते अब ये खुद चुप है। आप देखे होंगे, ये उस पे नहीं बोले कि नहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ या ऐसे कहा गया। कहे जो ऐसे झुकना होगा तो हम बहुत बार झुकेंगे। इसको झुकना नहीं कहते हैं, इसको थूक कर चाटना कहते हैं। वही कहा गया कि सरे में जूता मारे गली में हाथ जोड़े। ऐसा अगर सम्मान है तो ऐसा सम्मान उनके बाप बेटे को, बापूत पार्टी के नेताओं को मुबारक हो। क्योंकि जानते हो ये लोग आप समझ लीजिए कि ये लोग थ्री इडियट है। जैसे थ्री इडियट आपने पिक्चर देखा होगा, तो ये थ्री इडियट है। इनके थ्री इडियट के अलावा इसमें और कोई इडियट नहीं है। उनके दोनों बेटे। अरविंद राजभर जी के माफी मांगने से अब राजभर समाज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? राजभर समाज वोट से चोट करेगा। क्योंकि अरविंद राजभर जी को भी इसलिए हराएगा कि दोबारा ये माफी मांगने लायक न रहे, और बीजेपी को इसलिए हराएगा कि दोबारा राजभर को माफी मंगवाने की हिम्मत न करे। 2017 के चुनाव में कहे हमने 2017 में कहे कि हमने 19 में सरकार को लात मार के हमने अंबेडकर का काम, दूसरा अंबेडकर बनने का काम किया। आपके बेटे और आपने तो माफी मांग के दूसरा माफी वीर बनने का भी काम किया है। ये जितना गेहूं काट रहे हैं, जितना ही नकुला रगड़ रहे हैं, जितना ही माफी मांग रहे हैं, इतना अगर समाज के लिए आंदोलन किए होते, समाज के हक अधिकार में लड़े होते, समाज को सही राह दिखाए होते, समाज में झूठ बोलने का काम बंद किए होते, तो आज ये दिन इनको न देखना पड़ता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम मौजूद हैं बनारस में, और बनारस में आज हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी। और इनसे जो हाल में कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे अरविंद राजभर ने माफ़ी मांगा और माफियों का दौर है, तो उसमें नीतीश कुमार ने भी माफ़ी, एक तरह से पैर पकड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी का। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर जी। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो, उत्तर प्रदेश। तो क्या कहना है आपका, जिसे अरविंद राजभर ने माफ़ी मांगा, उनको किस बात की सज़ा दी गई? समाज को आप किस तरीके से देखते हैं? एक समाज या वर्ग को इस तरीके से झुकाना कैसा? देखिए, एक नया दौर आया है। बेटे को मुर्गा बनाया जा रहा है, बाप हँसुआ लेके गेहूं काट रहा है। अगर समाज में काम किए होते, समाज का काम किए होते, समाज के लोगों का काम किया होते, समाज के अधिकार की बात किए होते, समाज के अधिकारों के लिए लड़े होते, आंदोलन किए होते, तो आज इनको न मुर्गा बनने की जरूरत होती, न हँसुआ लेके गेहूं काटने की जरूरत पड़ती। कारण ये है कि जैसे ये हेमा मालिनी का देखकर इनको नशा चढ़ा है कि हेमा मालिनी ने हेलीकॉप्टर से आई और गेहूं काटे। हेमा मालिनी एक भांड है। भांड का मतलब है नाचना और गाना बजाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, लोगों का मनोरंजन करना। तो ये भी वही जोकर वाला इनको भूमिका पसंद आया, तो ये सोचे कि हम तो उतना बढ़िया हेमा मालिनी वाला किरदार नहीं निभा पाएंगे, तो कम से कम जोकर का काम करे। तो इन्होंने अपना जो शासन प्रशासन लेकर लीलन का शर्ट पहन के और 20,000 का जूता पहन के तुरंत कैमरा वाले के साथ में लेके, जैसे मोदी जी कैमरा जहाँ जाते हैं लेकर साथ, वैसे कैमरा वालों को साथ लेकर गेहूं काटने का ये दर्शाता है कि इन्होंने समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। जिसका कारण है कि इनको इनके बेटे को मुर्गा बनाया गया या दंडवत बैठाया गया, या दंडवत उनको कहा जाए कि नकुला रगड़वाने का काम जो किया गया है। तो इनके कार्यों को देखते हुए उसमें एक व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ है, उसमें पूरे राजभर समाज के साथ साथ पूरे ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, जिससे पूरे समाज आहत है। कारण यह है कि आज ओबीसी समाज पे ये ट्रायल हुआ था कि ओम प्रकाश के बेटे को पहले ट्रायल किया जाए, क्योंकि ये इनका अभी तो जैसे कहते थे ना कि ओबीसी में जितने भी ओबीसी के, अरे भाजपा में जितने ओबीसी के नेता जाते हैं सब जूता साफ करते हैं मोदी योगी के। तो उनका तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनके बेटे का लोगों ने देखा कि दंडवत जो झुकाया गया, इनको मुर्गा बनाया गया, इनको कहा जाए कि एक तरह इनको वहां समझ लीजिए कि समाज का जो गौरव है, उस गौरव जो समाज का गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, जिससे समाज आहत है। समाज का जो अपमान है, इस अपमान का बदला इनको और इनके साथ साथ पूरे भाजपा को राजभर समाज हरा कर अपना बदला लेगा। जैसा कि दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, एक बार भरे मन से ओम प्रकाश राजभर जी व्यंग कसे थे केशव मौर्य पर, उनको स्टूल पे बैठाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि एक ठे
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य उनको स्टूल पर बैठाया गया और कहा कि अगर उनकी जगह हम होते तो वही स्टूल उठा के 4-6 लोगों को वहीं पे मारते। तो अब क्या करेंगे वो? देखिए वो स्टूल, उनको स्टूल मंत्री कहते थे, कह रहे थे कि उप मंत्री मतलब चुप मंत्री। तो चुप मंत्री कहते कहते अब ये खुद चुप है। आप देखे होंगे ये उस पे नहीं बोले कि नहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ या ऐसे कहा गया, कहे जो ऐसे झुकना होगा तो हम बहुत बार झुकेंगे। इसको झुकना नहीं कहते हैं, इसको थूक कर चाटना कहते हैं। अगर इनके हिसाब से इनको थूक कर चाटना 1000 बार होगा, अरे यार एक सांसद टिकट के लिए अपने समाज का, अपने इस गौरवशाली इतिहास का, महाराजा सुहेलदेव के वंशज के रहने वाले आप, उस कौम से मार्शल कौम आपका है, आपका ब्लड गर्म हो रहता है और आप एक सामंतवादियों के इशारे पर आपने जो घुटना टेका है, इस घुटने टेकने से आपका और आपका प्लस आपके संगठन का जो गठबंधन है, इसका जो परिणाम है आने वाले दिनों में, ये ओबीसी समाज बीजेपी को और इनके बेटे को हराकर अपना बदला पूरा करेगी। कारण ये है कि जैसे जानते हैं ना कि यहाँ ओबीसी नेताओं के हक का भी हनन ज्यादा हो रहा है, लेकिन ओबीसी नेता ही भाजपा के साथ ज्यादा हैं। जिनके हकों का हनन हो रहा है उसमें हमारे समाज के कुछ चुनिंदा तीतर जो बने हुए हैं, जो समाज को अपने गुमराह करके लाते हैं, ला करके वोट कन्वर्ट कराते हैं बीजेपी में, जिससे बीजेपी की सरकार बनती है। और इनको ये समझ नहीं आता है कि न दलित का नुकसान है, न आदिवासी का नुकसान है, सबसे ज्यादा अगर किसी समाज का नुकसान है तो वो ओबीसी समाज का नुकसान है। इसको ओबीसी समाज के मतदाताओं को, ओबीसी समाज के लोगों को इस पे विचार करे, फिर उसके बाद किसी नेता का या किसी पार्टी का प्रचार करे। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के जो रविंद्र राजभर को माफी मांगना पड़ा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जब सपा में रहते हुए जब बड़बोलापन था ओम प्रकाश राजभर का, उसी की सजा अपने बेटे को भुगतना पड़ रहा है। देखिए वही कहा गया है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। राजनीति में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी के सामने पड़ने पर आपको हम इतना भी न जलील कर दे कि कभी सामने पड़े पर आप मेरे सामने पड़े तो हमको घृणा महसूस हो या गिलानी महसूस हो कि हम बहुत गलत किए हैं। तो उसी का नतीजा है। देखिए ये बड़बोलापन ही इनकी राजनीति के अंत की तरफ ले जा रही है। बड़बोलापन का नतीजा है कि आप देखे होंगे कि ये जब रहते हैं ये अपने माँ बाप को भी कटघरे में खड़ा कर दिए। कभी कहे मोदी और अमित शाह को गुजरात भेजेंगे, उपचुनाव में बोले वहाँ घोषी के कि हम अखिलेश जी को अब सफाई भेजेंगे। अगर नहीं भी कहते योगी जी मैं तुमसे तो भीख मंगवाने का ट्रेनिंग दिलाऊंगा, ऐसे जगह भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग मिलती हो। तो ये बड़बोलापन का नतीजा है कि अपने बाप को भी कटघरे में कर दिए कि कई बार कहे मैं असल माँ बाप का नहीं, तो इसका मतलब कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो क्या होगा, हम आपका, वो समाज का भी आदमी नहीं होगा। क्योंकि देखिए वो सत्ता के लालच में और अपने बेटे को सदन पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर तक वो आदमी गिर सकता है। ऐसे गिरे हुए आदमी पर राजभर समाज को विचार करना चाहिए कि मान सम्मान खो करके कोई अगर सदन में जाता है तो उस मान सम्मान का सदन में जाने पर भी वो असम्मान नहीं मिलेगा जो हमारा सम्मान ले लिया गया। जो ऐसे हमारा अपमान होने के बाद कोई सम्मान दे, वही कहा गया कि सरे में जूता मारे गली में हाथ जोड़े, ऐसा अगर सम्मान है तो ऐसा सम्मान उनके बाप बेटे को, बापूत पार्टी के नेताओं को मुबारक हो। क्योंकि जानते हो ये लोग आप समझ लीजिए कि ये लोग 3 इडियट है। जैसे 3 इडियट आपने पिक्चर देखा होगा, तो ये 3 इडियट है। इनके 3 इडियट के अलावा इसमें और कोई इडियट नहीं है, उनके दोनों बेटे। तो ये 3 इडियट की कहानी है इन लोगों की। ये लोगों का जैसे कि कोई कहा जाए कि कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे इनको अपने मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। इनको राजनीति में ये कहाँ तक, किस स्तर तक गिर जाएंगे, इनका क्या होगा आने वाले समय में, वो समय बताएगा। लेकिन ये जो इन्होंने नकुला रगड़ जो माफी वीर का जो अभी आपने देखा होगा कि 2017 के चुनाव में कहे, हमने 2017 में कहे कि हमने 19 में सरकार को लात मार के हमने अम्बेडकर का काम, दूसरा अम्बेडकर बनने का काम किया। आपके बेटे और आपने तो माफी मांग के दूसरा माफी वीर बनने का भी काम किया है। तो आप माफी वीरों की गिनती होगी, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव ने सर कटा दिया लेकिन कभी झुकने का नाम लिया, आक्रांताओं से लड़े और हमारे समाज
यहाँ के जो हमारी देश गुलाम हुई उस समय अंग्रेजों से भी राजभर समाज ने लड़ा, कभी झुकने का काम नहीं किया। जो झुके उनको सत्ता मिला, जो नहीं झुका आज जंगलों में वही कहा गया अस्तित्वहीन समाज, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक कटहल तोड़ा उसको स्वतंत्रता सेनानी का उपाधि मिला, और हमारा समाज जो अंग्रेजों से लड़ने के कारण छिन्न भिन्न हो गया, उसको न स्वतंत्रता सेनानी की पद मिला न उनको अधिकार मिला। उस अधिकार की लड़ाई को लेकर हम लड़ रहे थे। अगर ये जितना गेहूं काट रहे हैं, जितना ही नकुला रगड़ रहे हैं, जितना ही माफी मांग रहे हैं, इतना अगर समाज के लिए आंदोलन किए होते, समाज के हक अधिकार में लड़े होते, समाज को सही राह दिखाए होते, समाज में झूठ बोलने का काम बंद किए होते, तो आज ये दिन इनको न देखना पड़ता। जैसे कि अरविंद राजभर जी के माफी मांगने से अब राजभर समाज की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? राजभर समाज वोट से चोट करेगा, क्योंकि अरविंद राजभर जी को भी इसलिए हराएगा कि दोबारा ये माफी मांगने लायक न रहे, और बीजेपी को इसलिए हराएगा कि दोबारा राजभर को माफी मंगवाने की हिम्मत न करे। तो ये राजभर समाज इस पे डिसीजन ले लिया है। बहुत जल्द ही हम लोग घोसी और गाजीपुर और देवरिया, बलिया, महाराजगंज और सलेमपुर सब जगह पहुंचने वाले हैं। बहुत अधिक से अधिक हम लोग बहुत जल्द ही वहां आ रहे हैं। वहां के लोगों को अपनी बातों को समझाएंगे कि आप पहले अधिकार की बात करो। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, अगर जो अधिकार देता है उसके साथ चलो, जो अधिकार दे उस पर विचार करो, जो अधिकार न दे उसके बारे में प्रचार न करे। और हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि एसटी आरक्षण के मुद्दे को एनडीए या इंडिया दोनों अगर अपने मैनिफेस्टो में कोई डालता है तो हम लोग लिखित बातों को मानकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। अगर कोई नहीं डालता है तो हम लोग आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करके नोटा दबाइए, हक अधिकार पे भागीदारी बनिए, हक अधिकार पाइए, उसी के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। अच्छा, तो माफियों का दौर चल ही रहा है, तो अभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी की कदमों में गिर गए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो भी तो वही पलटुआ राम है भाई। वो एक स्टेट की कुर्सी के लिए किसी स्तर तक गिर जाएंगे। अभी कहेंगे वो हम मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा कि अगर स्वयं भगवान भी आ जाए, कहें बीजेपी में आपको जाना है तो हम नहीं जाएंगे। उसी तरह इन्होंने कहा हम मर जाएंगे, कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये सब सत्ता के पलटू हैं, इन सबों का कोई अस्तित्व नहीं है। बस इन सबों के बारे में लोग समझ चुके हैं। नीतीश कुमार, ओम प्रकाश जी के बारे में समाज और जनता, उनके नीतीश कुमार जी का समाज भी समझ चुका है, राजभर समाज भी ओम प्रकाश जी के समझ। अब ओबीसी समाज भी इन लोगों को समझ गया है कि इन लोगों का साथ देने का मतलब कि ये लोग बस सत्ता पे बने रहना चाहते हैं, समाज के हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये दोनों ओबीसी नेता हैं, ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर ये लोग विचार नहीं कर रहे। ये लोग अपने सत्ता के लिए विचार करते हैं, अपने सत्ता के लालच में कहीं अपना अस्तित्व गिराने का। नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा चुके, उनका डीएनए ही खराब है। आज वही नीतीश कुमार उनके कदमों में गिर रहे हैं। क्या वजह है इतना झुकने की? जैसे देखिए, ये दौर चल रहा है जुमलों का। जुमलों के दौर में जो जितना ज्यादा झूठ बोल रहा है उसी का बीजे पताका चल रहा है। तो इसलिए सोचे कि वो मोदी जी अगर इतना जुमला देते हैं कि 15 लाख खाते में 2 करोड़ नौकरी और 30 रुपया में पेट्रोल, तमाम तरह का 300 रुपया में सिलेंडर। अभी देखे हैं 100 स्मार्ट सिटी और क्यूटो शहर बनाते बनाते बनारस को टोटो शहर बना दिए। तो ये अभी देखे होंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कहे थे कि हम 450 का गैस देंगे, और जब सरकार बन गई ओपीएस भी वहां खत्म कर दिए। सरकार बनने के बाद इन्होंने कहा कि इनके जो पेट्रोलियम मंत्री थे, इन्होंने कहा ना हम ये देने में सक्षम नहीं है। तो ये जुमलों की सरकार है। जितना आप झूठ बोलो और झूठ में इनका विजय का पताका फहर रहा है, जिसके कारण ये जो विदाउट वर्क इज बिजी, बिना काम के जो व्यस्त नेता है, जो कम काम करते हैं, जो काम समाज में नहीं करते, बस बड़बोलापन बातों तक रहते हैं, वो सोच रहे हैं कि यही जुमले में, यही मोदी जी के जुमलेबाजी में हमारा भी नैया पार हो जाएगी। जैसे नीतीश कुमार हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे तमाम जितने भी इनके सहयोगी दल है, ओबीसी नेताओं का यही है कि क्योंकि ये ओबीसी के लिए काम नहीं करते। 6800 बच्चे जो इको गार्डन
में अनुप्रिया जी के आप देखे ही है कि अनुप्रिया जी वहाँ जब नहीं थी तो ओबीसी की बात करती है, आज तक देखे होंगे कहती है कि हमारा उनसे पार्टी से गठबंधन हुआ है, हमारा जो है कि इस पे गठबंधन नहीं हुआ है, हमारा विचारों का गठबंधन नहीं है। तो ये विचारों का गठबंधन नहीं है, लेकिन इनका विचार वहाँ रौंदा जा रहा ही नहीं दिखाई देता। 6800 बच्चे जो बैठे हैं उनके बारे में इनका हस्बैंड जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनके यहाँ अगर जाएंगे तो तुम समाजवादी हो, तुम यादव हो क्या, तुम उनकी पैरवी करने आए हो। अरे वहाँ दलित ओबीसी है, यादव से ज्यादा वहाँ पटेल है, राजभर है, मौर्य है, तमाम दलित है, ओबीसी है, सभी जातियां हैं। आप मतलब जाति विशेष के नाम पर जब आपको खुदे मालूम है कि 68 से जो है दलित ओबीसी है, तो इनका देखिए ये लोगों का बत वही का है ना कि ये लोग जुमलों के बीच में सोच रहे हैं। इसी जैसे कहा गया ना, आपको बता दे, पहले लहर था मोदी जी का, दूसरा बार कहर था, है ना। ये लहर और कहर आया है। इस बार इनको जो समझ में आ रहा है, इस बार इनका सफाया होने जा रहा है। तो ये सफाया होने जा रहा है। इस सफाया में ये सब सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, इन सबों को डर कुछ और है, उस डर के लिए ये इनके साथ जा रहे हैं। तो वही कहा गया है कि लहर और कहर, अब हर की स्थिति लोगों की जो बनी हुई है, अभी हालात लोगों का हो गया है हालात गड़बड़, क्योंकि ये जब जनता में काम नहीं किए हैं तो ये मोदी जी का सहारा ले लिए। मोदी जी के जुमले पर जनता भी झुकी हुई है। कहते हैं 400 पार, हाँ वो लोगों को अभी क्या कहते हैं कि वो कंफ्यूज है, वो अपने आप में कंफ्यूज है। 400 पार क्या होगा? पेट्रोल होगा 400 पार, 400 पार सरसों का तेल होगा। ये विश्व गुरु नहीं बनने जा रहे, ये वसूली गुरु हैं, ये वसूली कर रहे अटल हैं। बिहारी वाजपेयी जी भी ने भी दिया था 2004 के चुनाव में कि अब की बार 300 पार, तो हवा निकल गई थी उस समय। वही होगा। ये 400 पार कहे नहीं, 375 इनका ये लड़ रहे हैं, 400 पार कहाँ से होगा? आप ये भी देख लीजिए। और दूसरी बात कि इनका मेन मोटो जानते हैं क्या है ना, जैसे कहे ना कि पहली बार लहर, दूसरी बार कहर, तीसरी बार ये जहर है। अगर इस बार हुए तो ये जहर होगा। इस जहर को रोकने के लिए ओबीसी समाज, दलित समाज को जागना होगा, अपने हक अधिकार के लिए उनको लड़ना होगा। अगर नहीं लड़े तो इनके सारे संविधान के साथ संविधान भी बदला जाएगा। संविधान खत्म होने जा रहा है, संविधान की लड़ाई है इस बार। ये बीजेपी बनाम संविधान की लड़ाई है। इस पे लोगों को संविधान पे बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सभी लोगों को एकजुट होकर पहले इनको हटाया जाए, उसके बाद लड़ाई आगे की, फिर जैसा होगा दूसरे जो आएगा हटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे जागो राजभर, जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी, और इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।